परमेश्वर, याजक बनाया परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका लहू के लिए परमेश्वर, लहू से हमें आपने खरीदा है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते आपका महान महान कुर्बान के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, इस अवसर को प्रभु जी आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। हर एक हमारा प्रार्थना की अंश को प्रभु जी, हर एक हमारा वचन का अंश को प्रभु जी, जो भी हम लोग करेंगे प्रभु जी, इसमें प्रभु जी आपका महिमा हो परमेश्वर। आने वाला सारे शैतान का षड्यंत्र को मैं तोड़ती हूँ इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। हम सबको प्रभु जी एक मन का, एक आत्मा, एक प्रेम का दौर से हमें बांधने के लिए मैं प्रार्थना करते परमेश्वर। सारी आदर गौरव स्तुति आपका नाम को हम देते हैं पिता। आपका अकेला पुत्र यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ, सुना कबूल कर। आमेन आमेन। हालेलुया कलीसिया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि सचमुच में वो हमारा पिता है और हमारा सब कुछ वो ही है। हम जानते हैं कि उसका मायना हमारे जीवन में क्या रखता है, ना उसका कितना हमारे जीवन में क्या स्तर है, ये हम जानते हैं और हमारा प्रभु भी जानता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। आज सारा जगत मॉन्डी थर्सडे मनाता है, जैसे प्रभु यीशु का आखिर का प्रभु भोज है ना, उसने अपने चेलों के साथ खाना खाया, उनके पैर धोए, वो दिन मना रहा है। ओके, ये बहुत ही क्या कहते हैं, एक ट्रेडिशन बन गया है जगत के लिए, एक रीति रिवाज बन गया है जगत के लिए। लेकिन हम जानते हैं हमारा प्रभु रोज हमारे साथ जीता है, रोज वो जीता है। वो एक बार हमारे लिए स्वर्ग से आए, एक बार मरे और पुनरुत्थान हुए, और तब से लेके आज तक वो हमारे साथ जीते हैं। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और आज हमारे भाई संतोष हमारे लिए आज वचन लेके आए, तो आज हम उसको ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे कि उसको परमेश्वर ने क्या कहा है कि वो हमसे कहे। आमीन। क्योंकि जो कुछ वचन आता है वो प्रभु हमारे मुख में देता है, मन में देता है, ताकि हम वो अपनी प्रजा को बता सके। आमीन। आइए कलीसिया, संतोष को हम अलाव करते हैं। हाय कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड। या सबको जय मसीह के। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग आशीषित है, ताकि वो भला उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। जैसा आंटी ने बोला, यस, जैसा आंटी ने बोला, संतोष को स्वागत करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा महान है। आमीन, हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं क्या? मेरे आवाज आ रहे बराबर? थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। I am not international preacher. I am heavenly preacher. Hallelujah. मैं इंटरनेशनल प्रीचर नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का प्रीचर हूँ। आमीन, हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने इस समय, जैसा मैं सोच रहा था, प्रभु मैं तो उतना बड़ा बड़ा मोटिवेशन प्रीचर वाला नहीं हूँ इंटरनेशनल। एक्चुअली मैं एक हेवनली प्रीचर हूँ। मैं एक स्वर्ग का प्रचारक करने वाला हूँ। आमीन। स्वर्ग का प्रचार यहाँ कहीं भी नहीं होता है, लेकिन वो परमेश्वर ने मुझे, जैसे यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 6 हमें सिखलाते हैं, मैंने तुझे माँ का गर्भ में से रचन से पहले चुना और तेरे मुंह को मैंने आशीष दिया। कौन सा? पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का आशीष के द्वारा। आमीन, हालेलुया। जैसा परमेश्वर तो पहला कोरिन्थ अध्याय 1 हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थ अध्याय 1 और वचन 26 से लेकर 31 पढ़ेंगे। आज की मैसेज एकदम पावरफुल है। मैंने कहता था कि परमेश्वर की वचन ही पावरफुल है, मैं नहीं हूँ। आमीन, वचन पावरफुल है। आमीन। सब लोग अपने बाइबल खोलते हैं, या जिसका पास नोट है या कोई नोटबुक लेना चाहते तो प्लीज लेकर बैठिए। आमीन। ताकि जब जब प्रेरित पौलुस वचन बांटता था ना, तो सामने का लोग क्या करता था, उसके ऊपर ध्यान देता था, ये क्या सही बता रहे क्या गलत बता रहे। आमीन। मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद यहाँ सीख रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं उतना बड़ा नहीं होता कि मैं आपको सिखा सकूं, अभी मैं सीख रहा हूँ। हालेलुया। यदि कुछ गलती भी होती तो प्लीज यू विल गाइड मी। आमीन। तो सबसे बढ़कर होली स्पिरिट मेरे अंदर है, मुझे पता है वो भला है, उसकी करना सदा के। आमीन। सब लोग पहला कोरिन्थ अध्याय 1 वचन 26 से लेकर 31 खोलते हैं। पहला कोरिन्थियों
अध्याय 1 में वचन 26 से लेकर 31। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान बहुत और ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी बहुत सामर्थ्य, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत से मूर्खों को चुन लिया। क्या किया? चुना है। आमीन। उस मूर्खों में से मैं भी एक मूर्ख हूँ। हालेलुया। इस जगत में आमीन, परमेश्वर ने बुद्धिमान को, ज्ञानवान को छोड़कर इस संतोष को चुना है। आमीन। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। हाँ, कि जगत की निर्बलों को चुन लिया निर्बल है, को, बलवान को नहीं, वीरमान को नहीं, जो निर्बल है। हालेलुया। हाँ, कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। उनको भी चुन लिया। जो है, जो नहीं है, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। आमीन। परमेश्वर की ओर से हमको ज्ञान ठहरा गया। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमीन। हालेलुया। यदि वचन प्रेरित बोल कहते हैं, जिसको भी घमंड करना है अपनी धन पर नहीं, अपनी दौलत पर नहीं, आमीन, यहोवा पर, वचन पर घमंड करे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने हर एक लोगों के एक सहायक भेजा, आमीन। जैसा मूसा के लिए मूसा ने बोला, प्रभु मैं तो हाथ लाता हूँ, मेरे को बात करने भी नहीं आता, मेरा अंदर सामर्थ्य भी नहीं, मैं तो बुढ़ा बन गया। आमीन। उसके लिए पर उनको, उनका भाई को उसने ठहराया। आमीन। जैसा डेविड अकेला था, प्रभु मेरे को भी एक सहायक चाहिए, तो डेविड के लिए जोनाथन मिला, एक मित्र मिला। जैसा एक पीटर था, पीटर के लिए जॉन मिला। इसके लिए एक मेरे लिए भी परमेश्वर ने एक शब्द को भेजा। आमीन। एक सहायक को भेजा। उस सहायक का नाम सुनना चाहते हो? एंजल। आमीन। और एक स्वर्गदूत का नाम ही है एंजल करके। आमीन। और एक्चुअली हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में स्वर्गदूत का एक नाम सुना था, उसकी नाम है वंडरफुल, मतलब ब्यूटीफुल। उसका स्वर्गदूत का भी नाम है। हालेलुया। जैसा मिकाल हमने पढ़ा है अलग अलग, इसी रीति से एक स्वर्गदूत का नाम है वंडरफुल करके। आज हमारे बीच में जो हमारे सदा साथ रहते एक स्वर्गदूत है। आमीन। और सदा हमारे साथ रहते, जैसे मूसे के साथ रहने वाला अरोन, और जॉन, जो डेविड के साथ रहने वाला एक जोनाथन, और जॉन पीटर के साथ रहने वाला एक जॉन। आमीन। मेरे साथ रहने वाला एक एंजल। हालेलुया। आज की मेरा मैसेज ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट में मैं कंपेयर करने वाला हूँ। जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे 2 दिन पहले जैसे उत्साह या इंकरेज किया, तो पवित्र आत्मा जैसा आदम वाटी से हम लोग जाएंगे टेस्टामेंट के द्वारा धीरे धीरे, ताकि आज की मैसेज मैंने विश्वास करते वचन के, परमेश्वर के वचन कहता है, अभी तक तुम्हारे कानों ने नहीं सुना रहेगा, तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा रहेगा। मैंने ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा के नाम से आज की वचन आपने इससे पहले कभी नहीं सुना रहेगा, और इसके बाद भी नहीं सुनेगा आपने। आमीन। आज की मैसेज सिर्फ आपके लिए, परमेश्वर और के। आमीन। हालेलुया। चलो चालू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू हेवनली फादर, मैं आपको धन्यवाद करता पिताजी। सचमुच मैं एक इंटरनेशनल प्रीचर नहीं, परंतु मैं एक स्वर्ग का प्रीचर हूँ पिताजी। स्वर्ग से मुझे बुद्धि ज्ञान से आपने भर दिया, और भी कमी रहेगा तो पिताजी आप यीशु के नाम से मेरे जीवन में पूरा भरना। प्रभु जो भी वचन बांटते प्रभु, सिर्फ बातों के द्वारा नहीं, परंतु आपके सामर्थ्य के द्वारा बांटना चाहिए पिताजी। आपके सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपके विवेक मुझे आकर कब्जा करे, और मुझे आकर गाइड करने के लिए मैं मांगते पिताजी, ताकि परमेश्वर मैं किसी का सुसमाचार नहीं बांट रहा, जो सेनाओं का यहोवा का मैं सुसमाचार बांट रहा प्रभु, हक से और गर्व से और घमंड से परमेश्वर प्रचार करने के लिए प्रभु मुझे आपकी वरदान की जरूरत है प्रभु, ताकि लोगों को सिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद करता प्रभु। आज की मैसेज को, हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम को, हर एक चीजों को मैं आपके पवित्र पवित्र लहू से दाग लेता प्रभु। जैसे आपने टेढ़ा मार्गों को भी सीधा करने वाला प्रभु, आज के यदि जो भी प्रॉब्लम होने वाला था, हर एक चीजों को मैं कैंसिल करता हूँ, और आपके पवित्र लहू हर एक चीजों में मैं घोषणा करता पिताजी। धन्यवाद करता परमेश्वर। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम लोग जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 3 में जाएंगे। हमने इन दिनों में गुड फ्राइडे है, सबको पता है परमेश्वर ने क्रूस पर क्या 7 बातें किया। आमीन। आज हम लोग 7 बातें भी देखेंगे, विद 7 जो क्रूस पर जो चिन्ह था वो भी हम लोग देखेंगे। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन हम लोग 5 से पढ़ेंगे। 1 और वचन 5 से पढ़ेंगे।
उत्पत्ति 1 में वचन 5 से, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 5। हालेलुया, सॉरी मेरे बोलने में मिस्टेक हुई। तो उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 5। उत्पत्ति अध्याय 3 में वचन 5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सुनो, यहाँ तुम जैसा फल खाएगा और अच्छे और बुरे का ज्ञान आने लगेगा और तुम परमेश्वर के क्या बनेगा, तुल्य बनेगे। आमीन। शैतान किसको बोलते हैं? हवा को आके डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ। आमीन। शैतान ने आके बोलते थे कि यदि तू फल खाएगा तो परमेश्वर के जैसा बनेगी। हवा को और आदम को नहीं पता था ऑलरेडी मैं एक छोटा परमेश्वर हूँ करके। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने स्वरूप से, अपने विचार से बनाया गया था। जब जैसा परमेश्वर है तो परमेश्वर को बनाएगा ना। आमीन। तो जैसा अपने परमेश्वर अपने स्वरूप से आदम हवा को बनाए थे, लेकिन ये बात सिर्फ डेविल को पता था, आदम हवा को नहीं पता था। उन लोग भूल चुका था हम लोग एक छोटी परमेश्वर की महिमा है करके। फिर डेविल ने आकर उनको बोलते हैं जिस समय तू फल खाएगा तो परमेश्वर की तुल्य बनेगी, तो परमेश्वर के जैसा बनेगी। शैतान आके हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, लेकिन ऑलरेडी हम छोटा परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दे दिया। और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यस, हालेलुया। जैसे उनको पता चला मैंने पाप कर चुका हूँ, जिस पिता ने मुझे आगे किया था अच्छा और बुरे का फल मत खाना करके, फिर भी हमने परमेश्वर के आगे तोड़ा करके उन्होंने जैसे फल को खाया, फल खाने से उनके आगे खुल गया और उनको तभी पता चला हम लोग लंगे हैं। हालेलुया। हम लोग जॉन चैप्टर में जाएंगे। जैसा आदम ने लंगा हुआ था, जैसा उसने फल खाकर, इस जॉन चैप्टर में यीशु मसीह का साथ क्या किया करके हम लोग देखेंगे। हालेलुया। जॉन चैप्टर अध्याय 19 वचन 23 और 24 पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 19 में 23 और 24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। उसकी कपड़े लेकर 4 भाग कर चुके थे। हालेलुया। जिस कपड़ा आदम को पड़ता उसको जैसा उन्होंने खाया तो खोया था, इस रीति से नया टेस्टामेंट में यीशु मसीह का भी कपड़ा उतारा गया था। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ, आज की मेरा मैसेज है ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट यीशु मसीह को दर्शाने का है। आमीन। और दूसरी मेरा टाइटल नाम है, टाइटल जो रखा क्या यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर क्या गुनाह किया, क्या यीशु को क्रूस पर चढ़कर क्या उन्होंने शापित किया। मेरे टाइटल का नाम है, जैसा मैसेज रिकॉर्ड होएगा इसने उसका टाइटल भी रखेगी। हालेलुया। और आगे फिर से और एक बार पढ़ते हैं सिस्टर। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। उनके कपड़े लेके 4 भाग किए, मतलब उनका यीशु मसीह का शरीर पर कपड़ा नहीं है। जैसा आदम हवा लंगे थे, इसी रीति से यीशु मसीह को लंगे किया गया था। हालेलुया। हर सैनिक के लिए 1 भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। ये चिट्ठी डालेंगे किसको होगा करके। हालेलुया। जैसा आदम ने फल का उनको पता चला मैं करके, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ कहाँ दर्शा रहा था, जिस समय तू वहां लंगा मैं बनता ताकि तू वस्त्र पहन, तेरे को लंगा होने के गर्जने अभी मैं ही लंगा बन रहा था कि लोग ने मुझे क्या करे, वो हर एक वस्त्र को फाड़ा, मेरा वस्त्र फाड़ा, उन्होंने फाड़ा नहीं है, निकला था, फाड़ा नहीं है। बाइबल में क्या किया, उनकी वस्त्र निकाला गया था और चिट्ठी डाल के उनको ऊपर 4 लोग में एक जन के पास था, ताकि उनको फाड़ा रहे थे तो जो फाड़ा हुआ कपड़ा आदम को कैसा पहना सकता था। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की वचन कहता है मैं तुझे ऐसी ऐसी बातों को बताऊंगा अभी तक जो बाइबल में भी नहीं लिखा गया है। गुप्त की बात है। मैं आज की जो मैसेज है ना, रईस की बातें बोल सकते हो या गुप्त की बातें बोल सकता हूँ। हालेलुया। जैसे उसके कपड़ा उतरा तो वो निकाल के रखा था, उसने चिट्ठियां डाल के एक दूसरे के पास था। हालेलुया। फिर हम लोग जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 16 में जाएंगे।
उत्पत्ति अध्याय 3 जैसा में यहाँ आदम हवा ने उसको जैसा लंगवा देखा अपने यीशु मसीह को भी क्रूस पर ने ऐसे किया गया। हालेलुया। हाँ। उत्पत्ति अध्याय 3 में वचन 16, फिर स्त्री ने उससे कहा, और स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा हाँ, और तेरे गर्भवती के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। क्यों? उसने फल खाने का वजह से। तूने फल खाए, जिस फ्रूट मैंने तुझे खाने के लिए मना किया, तो तूने फल क्यों खाई करके किसके ऊपर शाप देता है? लेडीज का पेट के ऊपर, मतलब हवा का पेट के ऊपर शाप देता है। जिस समय तो जन्म देगी, आमीन, तो तड़प तड़प कर जन्म देगी बच्चे को। आपको लगता है, आपको पता है ना, हर एक लोगों को मैसेज कितना लोगों को पता है यीशु मसीह हवा के ऊपर शाप डाला करके? अपने हाथ को उठा सकते हैं, मैं देख सकूं। यस, आमीन। हवा के ऊपर, हवा का पेट के ऊपर अपने शाप डाला। आमीन। सिर्फ हवा का पूरा, हवा के ऊपर ही नहीं डाला, सिर्फ उसका पेट के ऊपर उसकी फोकस था, ताकि जैसा फल का पेट के अंदर डालो तो पेट के ऊपर अपने शाप डाला। हालेलुया। यदि कोई कुछ गंदा पिक्चर देखते तो उसकी आंखें निकल जाते हैं, यदि कुछ गलत सुने तो कान काट जाता है। तो इसी रीति से वो फल का या अंदर गए तो परमेश्वर उसने क्या किया? उसका पेट के ऊपर शाप डाला। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उस स्त्री का पेट के ऊपर शाप डाला था नया नियम में, जॉन चैप्टर अध्याय 19 और वचन 34 में, आमीन, हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 19 में वचन 34, यस। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा। उसका पंजर बेधा। आमीन। हालेलुया। मतलब उसकी पेट में, उसकी पकिया में, उसका साइड में उसको क्या किया? चाकू डाला गया। परमेश्वर ने बदला लेना चाहता था। समझ रहे ना बातों को? यदि मैंने हवा को श्राप डाला हुआ ना, उस श्राप में मेरे ऊपर लेता हूँ। हालेलुया। जिस हवा को मैंने उस पेट के ऊपर श्राप डाला था, उस श्राप में अपने ऊपर ले लेता हूँ। ये गहरी बात ही है। आमीन। गहरी बात है, जो बाइबल पढ़ते उनके लिए कॉमन है। हाँ, सही है। जो नया है तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, अरे ऐसा कैसा करके। जो नया है, हाँ, तो राइट। परमेश्वर ने जो बदला आदम को शाप डाला था, हर एक शाप उसने ऊपर लिया, कभी क्रूस पर लिया। हालेलुया। क्रूस पर उसने क्या किया? चल ठीक है, पहला आदम ने गलती किया, सेकंड आदम का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। सेकंड आदम ने वफादारी से चला। ओके। और हम लोग पढ़ेंगे फिर उत्पत्ति, जैसा उसने पुरुष को ऊपर शाप डालते। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 16 पढ़ेंगे, सॉरी 17। उत्पत्ति अध्याय 3 में वचन 17, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हालेलुया। आदम को भी बोलते तेरे द्वारा श्राप हो चुका है। तो जिस पृथ्वी पर वो श्राप डाला, तो उसमें रहने वाला आशीषित रह सकता है। यदि यीशु मसीह ने बोला है यदि अंतफिल श्रापित है या नगर, तो वहां नगर में रहने वाला, आपको लगता है उन लोग आशीषित है? नहीं, ताकि पृथ्वी जो नीचे का जड़ श्राप है, तो ऊपर रहने वाला कैसे आशीषित रह सकता है? हालेलुया। तो उसके साथ आदम को ऊपर भी क्या किया? श्रापित डाला गया, ताकि नया नियम में खुद यीशु मसीह श्रापित बना। हालेलुया। जो ओल्ड नियम जो उनको ऊपर जो श्राप डाला था, नया नियम यीशु मसीह कुछ श्रापित हुआ। मैं यहाँ आपको 7 बातें नहीं सिखाना है। 7 बातें आजकल बच्चों लोग को भी पूछो, बोलेगा यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या बोला? क्षमा करना, और ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे ये दोस्त है, मेरी इच्छा पूरी हो गई है रब्बी। क्या मतलब 7 बातें हर एक चीज को बोला? 7 बातें सबको पता है, यही भी बात मालूम होना चाहिए। हर एक गुड फ्राइडे हमको सुनने मिलते हैं परमेश्वर की 7 बातें, 7 आज्ञा, 7 विधान। इस बार हम लोग कुछ अलग देखने वाला। हर एक चीज परमेश्वर को क्रूस पर दर्शाते ओल्ड टेस्टामेंट का। हालेलुया। जैसा हवा को ऊपर, जैसा उसने श्राप डाला था, नया नियम में उसका पेट के ऊपर क्या गया था? उसको अंदर डाला गया था। ये भी एक चिन्ह है ओल्ड नियम के द्वारा। और आगे पढ़ते सिस्टर, हम लोग पढ़ा ना, लूक चैप्टर में जाएंगे। लूक 22 में 44। ताकि यीशु मसीह कभी नहीं चाहते, मैं किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। या बोलने में या देने में, हर एक चीजों में। लूका 22 में वचन 44, वह अत्यंत कष्ट में व्याकुल होकर
व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और भी आर्थिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान ओ। भूमि पर गिर रहा था। किसकी पसीना? यीशु मसीह की पसीना। और आदम को क्या बोला था? तो पसीना गिरते गिरते तो कमाई करेगा। आजकल कौन गर्मी में काम करते, धूप में कौन काम करता है? हर एक लोग, यदि मैं भी गाड़ी रहा तो मैं एसी में बैठता, कुछ लोग ऑफिस में काम करता है, लेकिन कोई गर्मी में नहीं। यहाँ कुछ लोग जो करते हैं, परमेश्वर तो उनको ऊपर आशीष दिया है ऑलरेडी, उनके फल वो भी एक वरदान है। आमीन। क्या किया? जिस आदम को अपने शाह डालते तो जिंदगी भर काम कर कर पसीने से तो अपनी कमाई करेगा, वो परमेश्वर भी उसको बदला लेने गए। हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 19 में 28 पढ़ेंगे। जैसे यीशु मैंने जैसा पहाड़ पर जाकर अपनी पसीना होकर हर एक चीजों की तरह उसने प्रार्थना किया। 19 में 28, यूहन्ना 19 में वचन 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो पवित्र शास्त्र है यहाँ आ चुका। मैं पवित्र शास्त्र मतलब कौन सा है? ओल्ड टेस्टामेंट। हालेलुया। पवित्र शास्त्र मतलब शास्त्र के द्वारा परमेश्वर क्रूस पर बता रहे, राइट? क्या मैं सही बोल रहा? अपना हाथ को उठा सकते हो, राइट? यहाँ क्रूस पर क्या बोल रहे यीशु मसीह? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र, शास्त्र मतलब ओल्ड नियम हुआ। आमीन। नया नियम में अनुग्रह आया, आमीन, दया और कृपा आया। आमीन। और आगे बढ़ते सिस्टर। पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। उसने बोला जैसा आदम ने जिंदगी भर काम कर 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 पसीना कर कर वो प्यासा भी हो चुका था, लेकिन नया नियम में ऐसे बोला ओल्ड शास्त्र को जो भी हो पूरा होने के लिए मैं प्यासा हूँ। नया नियम में किसने बोला? यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला। हालेलुया। सबको परमेश्वर की साथ क्रूस के साथ बातें मालूम है, लेकिन क्रूस पर भी जो जो उसने क्यों बोला किसको भी नहीं पता था। हालेलुया। यही बातें मैं आपको सिखाने आया हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। हमने ये ऐसी नहीं निकला, हमने जो कुछ लोग हम लोग मिलकर बाइबल स्टडी कर रहा था मिलकर। इसके अर्थ क्या? इसका सूचना कहाँ जाते हैं? नए टेस्टामेंट में हमने बैठकर डिस्कस किया। वचन कहते जहाँ मेरे नाम पे 2 या 3 मिलकर आते हैं वहाँ यीशु मसीह मौजूद रहता है। यदि आप 5 लोग मिलकर यदि डिस्कस करते हो वहाँ पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। ये सिर्फ जो भी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ डिस्कस, जो भी हमने डिस्कस किया पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, कोई भी नहीं सिखा। सिर्फ नया नियम में यीशु मसीह मेरी रब्बी है, वो मेरी टीचर है। हालेलुया। यीशु मसीह को रब्बी बोला गया, वो हमारी टीचर और हमारी गाइडर है। ढूंढो तुमको क्यों नहीं मिलेगा। हालेलुया। वचन कहता है हमने ढूंढ रहा था, इसी जस्ट डिस्कस करते करते। अभी का नहीं 2020 का इस मैसेज है, अभी मैं 2021 में ये आपके सामने ला रहा हूँ। हालेलुया। ये मेरा नोटबुक है, पहले से ऑलरेडी लिख के रखा था। हालेलुया। हम लोग जाएंगे उत्पत्ति आते 3 और 18 में जाएंगे। आज का वचन एकदम वंडरफुल है। उत्पत्ति अध्याय 3 में वचन 18। यस। और वह तेरे लिए काटे और उठ कटारे वन सेकेंड, वो तेरे लिए काटे और उठ कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और खेत की उपज खाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने किसका? हर एक ऊपर मिट्टी, पत्थर, काटा, झाड़, हर एक चीज के ऊपर शब्द डालेगा जो उनके अंदर जो भी फल उपज आएगा तो खाएगा। आमीन। कुछ बीज है कांटों के अंदर गिरा, वो फल नहीं आ सका, बच्चे को तो खाना करके बोला, राइट? नया नियम में इसी रीति से जैसे यीशु मसीह वो कांटों के ऊपर, झाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर भी जैसे श्राप डाला ताकि तेरा द्वारा पृथ्वी को क्या आया? श्राप आया। पृथ्वी को मतलब पृथ्वी के अंदर रहने वाला कांटों को भी श्राप आया, पत्थर को भी श्राप आया। नया नियम में यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहा था, पत्थर के ऊपर गिरा, पत्थर का चोट उसको लगा, राइट? और हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट वचन के द्वारा बातें करना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 19 में पढ़ेंगे, 19 में 5। यूहन्ना 19 में 5। यस। तब यीशु कांटों का मुकुट। हालेलुया। होल्ड सिस्टर, क्या बोलते हैं? कांटों का मुकुट। कौन सा कांटा? जो ओल्ड नियम में आदम को ऊपर डाला गया था, तेरे द्वारा पृथ्वी पर शाप आया। आमीन। तो कांटों का, हर एक चीजों का तो संघर्ष करेगा। परमेश्वर को क्या किया? जैसे उस क्रूस लेके जा रहा था, पत्थर के ऊपर गिरा, आमीन, उसकी माँ उसकी नजीक आते। सुन रहे हैं ना? आपको पता ना कितना सारे लोग पिक्चर भी देखा है और मैसेज भी पढ़ा है। जैसे उसके वो पत्थर के ऊपर गिरता तो उसकी माँ आकर उसको पानी पिलाने आते और रोती है, माँ मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया।
चलो पत्थर का तो हो गया बदला, पत्थर का भी उसने बदला ले चुका था। एमन जैसा कांटों के ऊपर जो डाला था वही कांटों का मुकुट उसको सर पे डाला गया था। हालेलुया। क्रूस की बातें करो मैं। हालेलुया। क्या क्रूस ने यीशु मसीह को श्राप ठहराया? क्या क्रूस ने यीशु मसीह को मौत ठहराया? सुन रहे ना? हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने ओल्ड नियम जैसे उत्पत्ति अध्याय 3:18 में आपने पढ़ा एमन कांटों के द्वारा, और नया नियम में आपको यीशु मसीह को वही कांटों को लेकर यीशु मसीह को मुकुट पहना गया। और सीक्रेटली बताओ, आप यकीन करो ना करो, परमेश्वर गुप्त के राशि और गुप्त की बातें बताने वाला है। आमीन। यीशु मसीह ने जैसा जिस आदम हवा को फल खाने मना किया तो उस झाड़ को, और झाड़ भी वो झाड़ भी किसको दर्शाते? क्रूस को दर्शाते हैं। मैं हर एक बातें में आपको इस वचन में बोलते, मैं बहुत सारी बातें इस बाइबल में नहीं लिख के गया हूँ। हालेलुया। वचन कहते हैं बार बार मैं तुझे गुप्त की बातें बताऊंगा, इसमें से बहुत सारी चीजें मैं नहीं लिखा हूँ। यदि देखा जाएगा ना, जिस झाड़ का फल आदम हवा खाया था, यीशु मसीह को भी वही झाड़ को, वही क्रूस बनाकर वो क्रूस पर टांगा दिया था। हर एक लोगों का वरदान है। किसको जैसा प्रेरित अगुवाई करते उन लोग कोचिंग दे सकते हैं। यदि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, परमेश्वर ने यदि कांटों का बदला ले रहे या पेट का बदला ले रहे या आदम का बदला ले रहे, तो उस झाड़ का भी बदला उसने ले सकता है। हालेलुया। जिस फल उन्होंने खाया तो वही झाड़ के ऊपर उसको टांगाया गया था। हालेलुया। हम लोग जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 4 और 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। आमीन। और हम लोग यहाँ देखेंगे यीशु मसीह एंड जीसस। मैंने लिखा हूँ यीशु मसीह और जीसस को मैंने यहाँ ये किया हूँ, कंप्रेस किया हूँ। हेबेल एंड जीसस को मैंने एक ही कांटेक्ट किया हूँ, और केन और बरबस नया नियम में वो दोनों को मैं कांटेक्ट किया हूँ। आइए हम लोग पढ़ेंगे कैसा करके। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 8। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ। और जब वे मैदान में थे, तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। वेट, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, या यीशु जैसे केन के ऊपर हाबिल ने चढ़कर मारा गया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़कर मारा गया। कितना लोग हाँ बोलते इस बात पर? कितना लोग एग्री है? जैसा आमीन हेबेल के ऊपर केन चढ़कर मारा, इसी रीति से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़कर मारा गया था। हालेलुया। तो जैसा कि हेबेल जो और एक बकरे को भी बलिदान देते, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। बकरे किसको दर्शाते? नया नियम में यीशु मसीह मेरे भीड़ मेरी आवाज को सुनेगा, वो मेरा चरवा है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है। कौन? यीशु मसीह है। ओल्ड नियम में केन हेबेल को दर्शाया गया था। आमीन। हेबेल एक चरवा बन के आया, तो चरवा संभालता था। एक यीशु मसीह को परमेश्वर को जिस समय भेंट देने का था, उसने एक छोटा सा चरवा को दिया। आमीन। मतलब एक बकरों को दिया। हालेलुया। तो इसी रीति से जीसस ने नया नियम, जैसा मैंने यहाँ बोल रहा हूँ, सीक्रेटली सुनो, जिसकी कानों सुनो, आत्मा पवित्र आत्मा आपसे क्या बातें करते हैं। हेबेल के लहू परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। हेबेल के लहू परमेश्वर को पुकारा, लेकिन परमेश्वर के लहू इडी इस पृथ्वी के लिए बुला रहे। आमीन। जैसा केन का हेबेल का लहू, राइट। हेबेल के लहू जैसा यीशु मसीह को और पुकारा, इसी रीति से यीशु मसीह का लहू हर एक दरवाजा पर पुकारे, हर एक लोगों को पुकारे। हालेलुया। हम लोग हो सके तो हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं सिस्टर, 11 से लेके 9 में पढ़ूंगी। यस। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल किधर है? उसने कहा मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। कौन? हेबेल का लहू। यदि आप मर भी जाए, यदि आप परमेश्वर के प्रति आप वफादार है ना, आपको बोलने के लिए गवाही भी नहीं रहेगा, आपकी लहू भी गवाही देगा। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह का अंदर पेट के अंदर जो जैसा चाकू डाला गया था, उसका अंदर से पहला पानी निकला, बाद में लहू निकला। इवन मैं उस लहू के बारे में जैसे स्टडी कर रहा था, जैसा हमने उसने स्वर्गराज में पहला हमारे 3 चीजें गवाही देते, एक पानी,
एक लहू एक आत्मा। आमीन। यीशु मसीह का पेट में से पहला पानी आया, वो जाकर गवाही दिया, बाद में लहू आया, वो जाकर गवाही दिया, लास्ट में प्रभु मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, लास्ट में पवित्र आत्मा गया गवाही देने के लिए। तब यीशु मसीह को कब्र में से जो पवित्र आत्मा को यीशु ने पिता ने भेजा। आमीन हालेलुया। जिस यीशु मसीह को कब्रिस्तान में से उठाया वो आत्मा आज हमारे अंदर है। आमीन हालेलुया। और इसी रीति से मैंने पवित्र आत्मा से 2 दिन बातें कर रहा था। पिताजी इजरायली लोग ने समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, लेकिन आपकी मन ने भी स्वर्ग के मन ने भी खाता था आग से, फिर भी लोग ने आपको स्वीकारा नहीं। क्यों लोग ने आपको इनकार किया? मेरे क्वेश्चन था। हालेलुया। किया ना इजरायली लोगों ने? 2 भाग समुद्र पार होने के बाद बार बार उन लोग यीशु मसीह को और नहीं देखता था, मूर्ति पूजा दंड पूजा विचार में जाता था। राइट करता था ना? हाथ उठाओ यार, मुझे देखना चाहिए। मैं हर एक लोग, मुझे लग रहा है कोई तो सुन रहा करके। आमीन। करता था ना इजरायली लोग? करता था ना? हाँ, ताकि मैं सिर्फ आंटी, मेरा फोकस सिर्फ सिंधी आंटी दिख रहा है और कारखाना आंटी दिख रहा है, मैं उनको देख सकता हूँ। हालेलुया। जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रभु क्यों इजरायली लोग ने ऐसा किया? इतना चमत्कार होने के बाद भी क्यों लोग ने आपकी ओर मन नहीं फिराया? और चलो वो तो ओल्ड नियम था। प्रभु नया नियम है, पतरस आपके साथ बैठा, उठा, खाया, पानी पर चला, चमत्कार की बात है। यदि यीशु मसीह पानी पर चलता तो एक कॉमन है, वो तो भगवान है, वो तो खुदा है, वो तो यीशु है। आमीन। वो तो जा ही सकता है, लेकिन एक इंसान पानी पर चले तो कहने की बात नहीं, वो चमत्कार था। इतना चमत्कार पर चलने वाला पीटर कैसे 3 बार इनकार किया? मैंने क्वेश्चन मांगा था यीशु से। यीशु ने मुझे क्या बोला पता है? ओल्ड नियम में मेरी आत्मा आता था जाता था, ओल्ड नियम में मेरी आत्मा आता था जाता था, लोग ने, इसलिए मुझे अभी तक समझ नहीं सका लगता है। लेकिन नया नियम में मैं चेलों लोग के साथ था, फिर भी चेलों लोग ने मुझे नहीं समझ सका। उसके लिए मैंने पिता की ओर जाकर क्या विनती किया पता है? हे पिता, मेरे जैसा रहने वाला एक पवित्र आत्मा इनके साथ में मत भेज, उन लोग मुझे समझ नहीं सकता, इनके अंदर भेज ताकि उन लोग मुझे समझ सके। हालेलुया। आज की जो जनरेशन में यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है और हमारे ऊपर आना जाना भी नहीं है। आज हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। क्रूस पर बोला मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सदा आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। आपके साथ नहीं, मतलब साथ रहने वाला यीशु भी स्वर्ग में गए, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यदि फिर भी हम लोग इस्राएली लोगों की तरह एक बहाने तो मार नहीं सकता, पवित्र आत्मा था तभी ने हालेलुया किया, अभी तो नहीं, हम कैसे आराधना करें? अभी ऐसे भी नहीं है बाबा यीशु मसीह था, अभी यीशु मसीह नहीं तो हम कैसे प्रार्थना करें? अभी तो यीशु मसीह हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। जब भी पवित्र आत्मा आता था तभी तो तुम लोग समझ नहीं सकता था। तब यीशु मसीह चेलों लोग के साथ था, फिर भी 12 का 12 चेलों लोग छोड़ के गया। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या आप फिर से यीशु के इजरायली लोगों की तरह कर रहे हैं क्या? कहना का नहीं ना, कहीं ना कहीं चेलों का जैसा तो नहीं सोच रहे ना। यीशु मसीह था, साथ में था, अभी नहीं है करके। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। इब्रिया 13:5 कहते मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। वो सदा आपके लिए आया, भले आप मर भी जाए, आपकी लहू उनके लिए गवाही देगा, आपकी लहू उनको पुकारेगा। और यीशु को लहू यीशु हर एक राष्ट्र के लिए आया। आमीन हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय जैसा हमने पढ़ा, हम लोग जाएंगे फटाफट लूक अध्याय 23 में जाएंगे। जैसा देखो इस वचन में जैसा हमने केन तो अपने भाई को मारा हेबेल को, फिर भी परमेश्वर ने क्या आपको नहीं लगता हेबेल को केन को क्यों छोड़ा? क्वेश्चन आता ना, अरे यार ये कौन सा परमेश्वर है? उसने यीशु मसीह ने जैसा मैं वचन पढ़ रहा था, जो कोई भी केन को शापित करेगा मैं उनको 7 गुना दंड लूंगा। कितना गुना? 7 गुना, 1 नहीं 2 नहीं, उससे मैं बदला लूंगा। बोला प्रभु ऐसा कैसे? वो तो खून ही है, क्या मैं उनको मार नहीं सकता? क्या उनको मैं गाली दे नहीं सकता? क्या आपने क्यों ये बोला? तो मैंने परमेश्वर ने बोला नहीं। हम लोग पढ़ेंगे नया नियम जैसा लूक चैप्टर अध्याय 23 वचन 18 और 19 पढ़ेंगे। लूका अध्याय 23 में वचन 18 और 19। हाँ। तब सब मिलकर चिल्ला उठे इसका काम तमाम कर। किसका? यीशु मसीह का। और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हमारे लिए बरअब्बास को छोड़ दे। जैसा हेबेल को मारने के बाद भी तेने जैसा केन को आपने छोड़ा, इसी रीति से नया नियम में बरअब्बास को छोड़ दे। भले खूनी रहने दे, डाकू रहने दो, हत्या रहने दे। लोगों के अंदर क्वेश्चन आता है क्यों? उसका एक ही मकसद था, सब लोग उधर पाए। वो पापी को अपने पास रखने के लिए नहीं आया, पाप को चंगाई करने और पाप में रहते हुए लोगों को आजाद करने आया था। हालेलुया। जिस
केन ने अपने भाई को मारने के बाद भी यीशु मसीह उसको आजाद कर दिया। आमीन। जिस हत्या ने बरबस ने इतना खून इतना व्यभिचार करने के बाद यीशु मसीह ने बोला नहीं उसको जाने दो। लोगों ने बोला उसको छोड़ दो। इजराइल जो भी यहूदी लोग था उनको मारो। भले उन लोग बात करते समय हमें बुरा लगा था, इन लोग बहुत सा जाति लोग है यार, जिन लोग ने यीशु मसीह का स्वागत किया वही लोग सूली पे चढ़ा रहे। मेरे को गुस्सा भी बाद में उसका स्टोरी भी मैंने पढ़ा। प्रभुस बरबस को इसके लिए छोड़ा गया ताकि वो पश्चाताप करे, मन फिराए, परमेश्वर की ओर मुड़े, ताकि उसकी वचन कहते हैं हर एक लोग अनंत काल जीवन पाना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, आमीन, उस पर जो कोई भी विश्वास करे नाश ना हो जाए। परमेश्वर चाहते एक आत्मा भी नाश नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रभुस का, चाहे वो केन का, चाहे हमारा, चाहे तुम्हारा। उसकी मकसद एक ही है, सब लोग अनंत काल जीवन पाने का। आमीन। हालेलुया। ताकि उसको परमेश्वर के ऊपर, आमीन, उसको आमीन, परमेश्वर को उसको ऊपर थूका गया, आमीन, उसको अपमान किया गया। आमीन। परमेश्वर हमको आदर दिया है। आमीन। वो रोया ताकि हम हंसे। क्रूस पर रोया ना, यीशु मसीह रोया, उसका लहू बहने लगा, उसको खोड़े खाए ताकि हम चंगे हो सके। आमीन। हालेलुया। उसकी सिर्फ उसकी 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 मर्जी का जैसा, यीशु मसीह का जैसा। आमीन। उसको सजा मिला ताकि हमें माफी मिलने के लिए। आदम का वजह से, हवा का वजह से यीशु मसीह को सजा मिला ना, केन का वजह से। आमीन। और प्रभुस की वजह से यीशु मसीह को सजा मिला ना, ताकि हमको माफी मिलने के लिए। हालेलुया। तो इसी रीति से यीशु को मौत मिला ताकि हमें जीवन मिलने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को मौत मिला गया है हमको जीवन मिलने के लिए। हर एक क्रूस यीशु मसीह का उद्देश्य की था ताकि हम आनंद रहे, हम शांति रहे, हमारे अंदर जीवन मिले। हालेलुया। हम लोग जाएंगे इस समय, सब लोग इसकी इस सब वचन का एक ही दर्शाते हम लोग पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 में जाएंगे। हालेलुया। लास्ट मेरा वचन है ये, आमीन, फटाफट खत्म करूंगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5 में वचन 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसको हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब कौन? यीशु मसीह अपने ऊपर पाप ठहराया, अपने ऊपर शापित ठहराया। हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए। आमीन। हालेलुया। और एक वचन खोलेंगे, गलीतिया अध्याय 3 अध्याय 13-14 पढ़ेंगे। गलतियों अध्याय 3 में वचन 13 और 14। यस। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, जो हमारे लिए, हालेलुया, सुन रहे क्या? यीशु मसीह क्रूस पर क्या हुआ? शापित हुआ। हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था, फिर से यहाँ व्यवस्था हो चुका है। क्रूस की मकसद दोनों का उद्देश्य था, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के लिए। हालेलुया। सिर्फ न्यू के लिए नहीं मरा था, सिर्फ 7 बातें के लिए नहीं मरा था। हर एक वर्ड शास्त्र का जो भी लिखा गया था उसके लिए भी मारा गया था। आगे पढ़ते सिस्टर। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ, व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई भी काट पर लटका जाता है वह शापित है। वो शापित है। हालेलुया। आज कौन क्रूस पर लटका है? ना हमने, ना आपने, ना किसी ने, सिर्फ यीशु मसीह अकेला था क्रूस पर। हालेलुया। उसको शापित ठहराया गया। हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा वजह से अब्राहम के द्वारा, आमीन, अब्राहम की संतान के द्वारा यीशु मसीह में होकर हम लोग धार्मिक होकर हर एक अन्य जातियों को ऊपर सुसमाचार बांटने के लिए। आमीन। हालेलुया। इस समय यशायाह हम लोग 43 खोलते हैं। सब लोग इस समय अपनी आंखें बंद करते हैं, अपनी कान को खोलते हैं। आमीन। इस समय एंडिंग है। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपको हील करे, आपको बातें करे। कोई भी बाइबल ना खोले। यशायाह 43 वचन 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। सिर्फ आपकी माइंड सिर्फ परमेश्वर की कुर्स की ओर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए इस समय सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। यशायाह 43 मेरे बीच में एक शब्द तो आपके लिए पढ़ेगा। हाँ, यशायाह 43 में 1 से 12 पढ़ेंगे।
वेट हाँ यस कंटिन्यू सिस्टर हे इज़राइल हाँ तेरा रचाने वाला हाँ और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है यस मत डर मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया मैंने है, तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए हाँ मैं तेरे संग रहूंगा हाँ और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। आमेन हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया। जैसे ईशा आपने कौन सा पढ़ा सिस्टर 43 यस 43 और आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू सॉरी 53 पढ़ते या आमेन। जैसा आप जिस मार्ग में भी जाएगा ना यीशु मसीह आपके साथ रहने वाला, वो भी पवित्र आत्मा को धन्यवाद। जिस मार्ग में भी जाओ, यदि आप आग में से भी निकल के जाओ तो यीशु मसीह आपके साथ है। यदि आप समुद्र में भी जाएगा यीशु मसीह आपके साथ है। आमेन। फटाफट सब लोग ईशाया 43 और 1 से लेके 12 तक की सिर्फ 12 वचन है। 53 यस यस 53 से 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। यशाया 53 में 1 से 12 जो समाचार हमें दिया गया जिसकी कान हो सुने उसका किसने विश्वास किया। हाँ और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हाँ क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा हाँ जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ उसकी न तो कुछ सुंदरता थी ना तो ना सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना हम उसको देख सके, न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता। वो तुच्छ जाना जाता। कौन? यीशु मसीह। कौन लिख रहा है? यशायाह प्रोफेट। आमीन। आने से पहला हाँ और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। वो दुखी पुरुष था यार। वो व्याकुल होकर प्रार्थना करना, दुख होकर प्रार्थना करना, उसकी पसीना लहू में बदल गया। रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग क्यों? ताकि उसके कोड़े खाने से हम कुछ चंगा मिला, ताकि हमारा रोग उसको लगा। और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने फिर भी उसके मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हाँ हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुख के लिए क्रूस पर उठाया गया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वो हमारे अधर्म के कारण खुद कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग हालेलुया उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो सके। किसकी है मैसेज? सिर्फ यीशु मसीह के बारे में यशायाह लिख रहा है आने से पहला। आमीन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सब के सब भेड़ों के जैसा भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। और कोई धन के पीछे गया, कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे गया, कोई अपने घर के पीछे गया, कोई अपने जॉब के पीछे गया। हाँ और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ वह सताया गया तो भी सहता रहा। वो सहता गया। इतना मारने के बाद वो सहता गया। यदि कोई हमको थप्पड़ मार तो हम लोग रिपीट बोलते हैं, उनको पुलिस कंप्लेंट करते हैं। इतना मारने के बाद किसके लिए? हमारे लिए वो खुद मारा रहे। फिर भी इतना होने के बाद वो सहता गया, उसको सताया गया, फिर भी वो सहता गया और अपना मुंह ना खोला यार। क्यों नहीं खोला? ताकि उसकी शब्द में जीवन था। वो चाहता था ताकि कोई भी नाश ना हो जाए। ताकि नीति वचन में कहता है मैं तुम्हारे शब्द में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। तुम जो कुछ बोल, जैसा तुम मुंह खोलेगा ऐसा हो जाएगा। यदि तुम किसको ऊपर बोलेगा तो नाश हो जाए, वो होएगा। उसके लिए यीशु का अंदर भी एक शब्द था, एक पावर था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मुंह में सामर्थ्य था, आग था, जिसको यदि मुंह भी खोलता था तो नष्ट हो जाता। तो उसने मुंह खोला ही नहीं। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ऐसे यीशु मसीह भी मुंह ना खोला। एक बकरे के जैसा बलिदान हो चुका क्रूस पर। हालेलुया। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे उसको ले गए, मारते मारते ले गए, अत्याचार करते करते ले गए। उस समय के लोगों कहाँ लेके गए? क्रूस पर लेके गए। मैं किसकी बातें करूं? क्रूस की बातें करूं। किसकी बातें? क्रूस पर लटकने वाला शापित यीशु को बातें कर रहा हूँ।
उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया? कौन ध्यान देना है यार? उस समय में चाहे ओल्ड नियम के लोग है, चाहे न्यू नियम के लोग, कोई भी ध्यान नहीं दे। इस समय हमारा काम है उसके ऊपर ध्यान देना, पवित्र आत्मा के ऊपर। कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हाँ, जीवितों के बीच में उठाया गया। राइट, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। राइट। उसको कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। कब्र भी दुष्ट के संग ठहराई गई। हाँ। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कि कभी छल की बातें नहीं निकली थी। कभी भी छल की बातें नहीं निकले थे। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हालेलुया। आइए इस समय सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। यस, इट्स ओके। अपने आंखें बंद करते समय थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट यू मूव एंड टच एवरीवन पीपल। प्लीज सॉन्ग को बढ़ाइए। मैं अपनाया गया, तू पकड़ा गया, मैं आजाद हुआ, तू श्रापित हुआ, मुझे आशीष तू कंगाल हुआ, मैं धनी बना, मेरे गुनाहों की सजा यीशु गुनाहों की सजा तेरा अपमान हुआ, मुझे तू दोषी बना, मेरा दोष मिटा, तुझे नफरत मिली, मुझे प्यार मिला,
से कैसे लेके गया है। तुझे सजा मिली, मुझे माफी, तूने कोड़े खाए, मैं चंगा तेरा नरम बहार, मुझे छुटकारा तुझे मौत मिली, मुझे मिला, मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली, गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली। आए सब इस समय अपने सब लोग अपने आंखें बंद करते हैं। एंडिंग पर हमारे बीच में आंटी है, उपस्थित है। इस मैसेज के लिए, इस परमेश्वर आत्मा के लिए उन लोग सबके लिए आशीष घोषित करेगा। हम इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी पहले आदम ने किया उसके विपरीत प्रभु आपने किया, उसके बिल्कुल विरुद्ध दिशा में आपने किया। परमेश्वर जहाँ नफरत दिखाई दी वहाँ आपने प्रेम दिखाया। जहाँ परमेश्वर श्रापित हुई जमीन, फल और उसके बच्चे और हर एक चीज, वही परमेश्वर आपके लहू के कारण सारा श्राप परमेश्वर आपने मिटा डाला। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो भाला जैसे परमेश्वर केन ने एबल को परमेश्वर पीठ पीछे चाकू मार कर उसका कत्ल किया, लेकिन प्रभु आपको खुले आम सबके सामने, सारे जगत के सामने आपके छाती में भाला छीदा गया, ताकि प्रभु आप ये जता सके कि मैंने सारे तुम्हारे दोष, तुम्हारे पाप और तुम्हारे सारे दुष्ट कर्म मैंने धो लिए हैं, उद्धार कर लिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए। आपका आखिरी बलिदान परमेश्वर, कितनों का बलिदान हुआ प्रभु मैं जानती हूँ। ऐसा वचन में लिखा है, बहुत सारे नबी आए, भविष्यवक्ता आए, परमेश्वर धर्मी जन आए, लेकिन आखिरी बलिदान आपका बेटे का लहू बहाकर परमेश्वर आपने शैतान से हमारा सारा हक परमेश्वर आपने खरीद लिया। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपके बहुमूल्य लहू से आपने हमें परमेश्वर मोल लिया, ताकि हम बहुमूल्य लहू के बदले खरीदी गए कहलाए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए, संतोष के लिए, उसकी मेहनत के लिए जो उसने प्रभु इस वचन को समझाने में की है। परमेश्वर क्षमा करना अगर हमने कहीं भी समझ में गलती की या बोलने में गलती की या शब्दों में गलती की। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हमें वो समझ देना जो पवित्र है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमें सहायता करना प्रभु कि हम तेरे वचन को सही समझे, सही जाने और सही उसको अपनाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वक्त के लिए। सारा गौरव आदर महिमा परमेश्वर मैं आपको देती हूँ, क्योंकि ये सारा समय आपका ही है। यीशु के नाम से, उस बलिदान के नाम से जो आपने किया है,
उसी के बहुमूल्य नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, हमें आशीषित करने के लिए सुन और कबूल कर। आमीन।